डॉक्टर वसीम, जैसा कि आपने बताया कि आप 1 मील अ डे पे हैं, तो आपको भूख नहीं लगती या आपकी एनर्जी लो नहीं होती? आप अपने काम पे फ़ोकस कैसे कर पाते हैं? जवाब इसका मैं ना 2 हिस्सों में कर लूँगा कि ये 22-23 घंटे फाके में रहना, फास्टिंग में रहना, कुछ ना खाना, ये मैं क्यों करता हूँ? एक वजह है स्पिरिचुअल, रूह की सेहत को बेहतर करने के लिए, और दूसरा है हार्मोन्स। तो पहले मैं स्पिरिचुअल उसके ऊपर बात करता हूँ कि इसके जो रूह के ऊपर फ़ायदे हैं वो क्या हैं। मैं उस दिन बैठा हुआ तो मुझे एक फ़िक्रा अता हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो आज़माइश थी वो फाका था। हमारे दौर की आजमाइश खाना है, अबंडेंस है, बेताशा खुराक लोग खा रहे हैं और ये खुराक की डिस्ट्रैक्शन में लोग मुब्तला हैं। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं और आप कुछ खा नहीं रहे होते, खाने से दूर हो जाते हैं, पानी और नमक इसके ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं पूरा दिन 22-23 घंटे, तो होता ये है कि जब हम फास्टिंग में जाते हैं ना, तो हमारे अंदर आजिज़ी आती है, इनकिसारी आती है, हम जो है वो झुक जाते हैं और हमारे अंदर एहसास बढ़ जाता है। और रूह जो खाने की वजह से कैद हुई है ना, वो आजाद हो जाती है। वो एक शेर है ना कि हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात जो के सफर के सिवा कुछ और नहीं। तो वो रूह का सफर शुरू हो जाता है, वो जो बाउंड हुई होती है ना खाने की वजह से, क्योंकि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर तकब्बुर आता है, हम बेहिस हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो जो इर्तिका का, वो जो तरक्की का सफर है रूह की, वो रुक जाता है और रूह बीमार हो जाती है। और रूह बीमार होती है तो उसके साथ फिर ये शुगर और इस तरह से इससे जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए हम इस बुत को तोड़ते हैं, और उससे होता ही है कि हमारी रूह खुश हो जाती है, और जब रूह खुश हो जाती है ना, तो बॉडी ओवरऑल अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है। अब आ जाते हैं हार्मोनल साइड की तरफ, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि सारा दिन फाके की हालत में इतने मरीज देखना, तो एनर्जी लेवल्स कैसे मेंटेन होते हैं? तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, ये हार्मोन्स की गेम को चेंज कर रही होती है। हमारी बॉडी जो है ना, वो हार्मोन्स के कंट्रोल में। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा वो जो एक हार्मोन जैसे होना चाहिए ना, जैसे अल्लाह करीम ने रखे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसको दूसरी जुबान में हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे इंसुलिन लेवल्स नीचे जाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, ग्रोथ हार्मोन ऊपर जाता है। नाम से ही समझ लें कि ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से साथ साथ एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये जो नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन है ना, ये तवानाई को बहाल करते हैं। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि वैसे मैं कुछ नहीं खा रहा, लेकिन बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है फैट की शक्ल में, वो यूज होना शुरू हो जाती है। बॉडी फैट्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, और हमारी बॉडी कीटोन्स को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, काफी अरसा पहले मैं फास्टिंग में था, 20 घंटे गुजर चुके थे, तो मेरे डॉक्टर दोस्त थे, उन्होंने ना मेरा ग्लूकोमीटर से चेक किया, ग्लूकोज, तो वो आई 55। तो वो परेशान हो गए कि आपको तो हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर आपकी लो हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि कहीं से आपको सिम्टम नजर आ रहे हैं? मैं तो बड़ा एक्टिव फील कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे? तो फिर उनको मैंने समझाया कि मेरी बॉडी अपने जो फ्यूल है उसको शिफ्ट कर चुकी है हाई ऑक्टेन कीटोन्स की तरफ। तो मेरी बॉडी को अब बैकअप मिल रहा है कीटोन्स का, जिसकी वजह से मेरी शुगर तो लो है, लेकिन मेरे एनर्जी लेवल्स हाई हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, दवाइयों की वजह से जब उसकी शुगर लो होती है, तो उसको कीटोन्स की उस तरह से सपोर्ट नहीं होती। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में और न्यूट्रिशनल कीटोसिस में फ़र्क है, तो डायबिटिक पेशेंट ज़रा ख़्याल रखें, खुद से ये चीज़ें ट्राई नहीं करनी। इसके इसके लिए उस्ताद की सुपरविज़न बड़ी ज़रूरी है, उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। तो तवानाई बहाल हो गई, स्टोर्ड फैट इस्तेमाल होना शुरू हो गए, मेरे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं बॉडी में जो ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ़ोकस बड़ा शार्प हो जाता है। तो मैं बड़े भरपूर तरीके से पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा होता हूँ। और बहुत सारे पेशेंट को जब मैं ये कहता हूँ ना कि जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ कि मुझे 20 घंटे हो गए, तो वो नहीं मानते। तो फिर उनको मैं यही कहता हूँ कि आप अपने आप को ट्रेन करें आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकें, क्योंकि अपने मेटाबॉलिज्म को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप सारा दिन भूखा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अगर आप नहीं रह सकते तो इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो चुका है, और उसको ठीक करने के लिए आपको आहिस्ता-आहिस्ता अपनी डाइट, एक्सरसाइज के ज़रिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में लेके आना होगा। अब आ जाते हैं भूख की तरफ। भूख के जो 2 हार्मोन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, लेप्टिन और ग्रेलिन, तो इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग बैलेंस कर देती है। अब अगर आप लेट्स से 12 के से 2 के बीच में ना मुझे थोड़ा-सा भूख का एहसास होता है,
वो मेरा ग्रेनिन हार्मोन थोड़ा ऊपर जा रहा होता है, लेकिन मैं फास्टिंग में होता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहा होता हूँ, नमक। उससे ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब बॉडी को पता चल जाती है कि फैट इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी के तौर पे, तो वो ग्रेनिन के लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं और मेरी भूख खत्म हो जाती है। इससे आपको ये पता चलता है कि जब भी आपको बार बार भूख लग रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको खाने की जरूरत है, ये धोखा भी हो सकता है। सोचे ना कि अभी भूख लग रही थी, 2 घंटे कुछ नहीं खाया और भूख खत्म हो गई। तो यानी कि आपने अपनी इन्हीं टेम्पटेशंस को ओवरकम करना है और ये जो फूड की डिस्ट्रैक्शन है ना, इससे बाहर निकलना है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि शैतान का जो खुफिया हथियार है ना, वो ये खाना है। इस ओवर ईटिंग के जरिए हमें बर्बाद करके रख दिया है शैतान ने। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, उस बुत को तोड़ना है, अपनी हार्मोन्स के लेवल्स को बैलेंस करना है, अपनी रूह को स्ट्रांग करना है। और जिस दिन आप ये सब कुछ करना शुरू हो जाएंगे, तो जब आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी ना, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके कारोबार में भी, आपकी रूहानी ग्रोथ भी, तो वो जो मकसद है वो आपको अता हो जाएगा और बामकसद जिंदगी को कोई डर खौफ नहीं होता। आप डॉक्टर वसीम फिटनेस की ऑनलाइन कोचिंग दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें, हमारी टीम आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये खैर का पैगाम पहुंच जाए।